Good morning to all of you. Today we are going to be discuss about the important article of the constitutions and important article में भी हम प्रेसिडेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं आज. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जिसमें कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किसके अंडर में आते हैं. मतलब एक चीज़ सबसे बड़ा इक्वेशन होता है इसमें कि प्रेसिडेंट लोकसभा के मेंबर होते हैं या राज्यसभा के मेंबर होते हैं. तो ये किसी भी मतलब कि हाउस के मेंबर नहीं होते हैं. ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट या इनको ऐसे इंटेग्रल पार्ट बोला जाता है. इंटेग्रल पार्ट बोला जाता है मतलब इन दोनों के पार्ट हैं, लेकिन किसी भी हाउस से बिलोंग नहीं करते हैं. प्रेसिडेंट किसी भी हाउस से बिलोंग नहीं करते हैं. ये इसके इंटेग्रल पार्ट है. क्योंकि अगर लोकसभा है, लोकसभा से कोई बिल पास होती है, बिल पास होकर कहाँ जाएगी? राज्यसभा में. राज्यसभा से भी अगर पास हो गई तो फिर ये कहाँ जाएगी? तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी. और प्रेसिडेंट जब तक इस बिल को साइन नहीं करेंगे तब तक एक्ट या कोई भी चीज़ें आगे फर्दर नहीं जा सकता है. ठीक है. तो इसीलिए प्रेसिडेंट को एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बोला गया है या इंटेग्रल पार्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा बोला गया है. ठीक है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर सेम एज अगर बात करेंगे आप पैरेलल टू द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज़ गवर्नर ऑफ इंडिया. ठीक है. गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो दोनों लोगों की थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ होती है. जैसे कि अगर लोकसभा की बात करें ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा स्टेट में जो होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं. मतलब कुछ ऐसा चीज़ें होता है कि जो लोकसभा और विधानसभा में क्या सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती है. उसी तरीके से राज्यसभा और विधान परिषद इसके सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलते हैं. सेम एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के बारे में आपको सिमिलरिटीज़ देखने को मिलते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर बात करूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो इसमें एक 72 आर्टिकल में गिवन है पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब ये किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, किसी की फांसी को भी माफ़ कर सकते हैं. मतलब किसी को फांसी होने वाली है उसके डेथ सेंटेंस को भी ये क्या कर सकते हैं? माफ़ कर सकते हैं. किसी को फांसी दिए जाने वाला है और उस टाइम पे भी अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उनके फांसी को माफ़ कर सकते हैं. ठीक है. डेथ सेंटेंस को माफ़ कर सकते हैं. या भी किसी को 10 साल की सज़ा हुई है उसको 2 साल 5 साल इस टाइप से वो क्या कर सकते हैं? उसको कम कर सकते हैं. गवर्नर के पास भी सेम पावर है, लेकिन एक्सेप्ट क्या है गवर्नर के केस में? एक्सेप्ट है कि डेथ सेंटेंस गवर्नर माफ़ नहीं कर सकते हैं. मतलब किसी को मौत की सज़ा हुई है तो गवर्नर माफ़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि प्रेसिडेंट के बारे में जानना ज़रूरी था. अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आएगा. जैसे कि आपको देखेंगे पार्ट, जैसे हम पार्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं. सबसे पहला बात करेंगे जब प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे. तो अब सबसे पहले ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि पार्ट 5 है क्या ये. तो पार्ट एक ऐसा चीज़ें हैं जिसमें कि सारी चीज़ों को डिवाइड करके दिए हुए हैं. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल 3 चीज़ों में वो डिवाइडेड है. ठीक है. पार्ट है, शेड्यूल है और आर्टिकल है. मतलब एक के बिना एक इसमें अधूरा है. मतलब एक के बिना एक को आप नहीं देख सकते हैं. ठीक है. अगर आप अलग अलग उसको याद कर सकते हैं बट एक दूसरे से इंटर कोरिलेटेड है. ठीक है. मतलब तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड है. ठीक है. तो अगर पार्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 22 थे. ठीक है. लेकिन अभी कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं. ठीक है. बात करते हैं शेड्यूल की, तो शेड्यूल हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें 8 थे, लेकिन अभी कितने हैं? 12 हैं. आर्टिकल के बारे में बात करें 395 थे. अभी मतलब 395 ही ओरिजिनली है, लेकिन आपको पता है कि अमेंडमेंट जब होता है तो उसमें ABC कुछ करके ऐसे जोड़ दिया जाता है. तो ओरिजिनली आर्टिकल तो 395 ही है, बट अभी अगर देखेंगे तो 470 या 445 के अबव मतलब आर्टिकल अभी तक जा चुका है. ठीक है. तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें था हमारा उसमें हमने अभी तक इंपॉर्टेंट चीज़ें में हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने देख लिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देख रहे हैं और इसके पार्ट कौन से हैं, कौन से पार्ट में गिवन है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं उसको भी हम देखेंगे. और आप बिल्कुल मतलब कि ऐसे रहिए कि आपको यहाँ पे एक वीडियो में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एक वीडियो से ही आप याद भी रख सकते हैं, इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं. और टोटली मैं इसको मेमोराइज़ करा के आपको, आप अगर वीडियो को टोटली देख रहे हैं तो यू कैन रिलाई ऑन इट एंड यू विल बी लास्ट. जब वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने आर्टिकल को याद कर लिया है. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. हम जो बेसिक पार्ट्स, हमने पार्ट्स को सबसे पहला देखा, शेड्यूल और उसके बाद से आर्टिकल. 3 चीज़ें हमने देखा. पार्ट कितने हैं? 22 पार्ट्स. ठीक है. शेड्यूल 8 से 12 हो गए हैं और 395 से लेकर 440 या 45 तक आर्टिकल अभी तक ये क्या है? मतलब अभी प्रेजेंटली है. ठीक है.
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए पार्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले भी कुछ पार्ट्स होंगे, तो जैसे अब मैं आपको बताती हूँ पार्ट 1 जो है इसमें आपको क्या मिला हुआ है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसके आर्टिकल कौन से हैं, तो 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। अब इस आर्टिकल के अंदर में भी फर्दर डिवीजन होगा, फर्दर उसके डिस्क्रिप्शंस होंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, तो सिटीजनशिप, क्या दिया हुआ है, सिटीजनशिप, तो 5 से लेकर 11 तक दिया हुआ है। पार्ट 3 में अगर बात करें तो सबसे फेवरेट टॉपिक जो कि फंडामेंटल राइट, क्या है फंडामेंटल राइट, तो ये है 12 से लेकर 35। फिर आपको बात करते हैं पार्ट 4 में, तो पार्ट 4 में आपको क्या दिया हुआ है, तो डीपीएसपी 36 से लेकर 51 आर्टिकल के बीच में गिवन है। बात करते हैं पार्ट 4A है, पार्ट 4A है, फिर 5 आएगा क्योंकि ये अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। इसको ऐड किया गया था, मतलब ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। और क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर 3 वर्ड को ऐड किया गया था। कहाँ पे, तो ये प्रियम्बल में 3 वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। प्रियम्बल में 3 वर्ड को ऐड किए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। इसके लिए आर्टिकल कौन है, एक ही आर्टिकल है जो कि है 51A, ठीक है। और हम जो नेक्स्ट पार्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज, हमारा जो पार्ट है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब भी हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला अगर इसका फर्दर डिवीजन जो है उसको देख लेते हैं। फर्दर डिवीजन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो फर्दर डिवीजन जो है इसमें क्या है आपका, सबसे पहला है लोकसभा, ठीक है। फिर है आपका राज्यसभा, फिर है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लोकसभा के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 81। कौन से आर्टिकल हैं, देयर शुड बी अ लोकसभा आर्टिकल 81, देयर शुड बी अ राज्यसभा आर्टिकल 80, ठीक है, आर्टिकल 80। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 से लेकर 61 तक, ठीक है। बेसिकली मेजर जो पार्ट हमारा है वो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम टोटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे यहाँ पे और उनके सारे आर्टिकल्स देखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब ये चीज़ें हैं कि यहाँ से अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपके आर्टिकल्स के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज़ आर्टिकल 52, सारे आर्टिकल को पहले लिख लीजिए, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 एंड 61, ठीक है, 60 एंड 61। अब चलिए सबसे पहला देखते हैं, देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहला चीज़ें क्या है, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज़ें तो पहले होना चाहिए ना। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद जो आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। उसके बाद से 54 में इनके इलेक्शन के बारे में बात की गई है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसा होना चाहिए। 55 में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो इलेक्शन के मैनर कैसा होना चाहिए, मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 56 में क्या बात की गई है, तो इनके टर्म्स की बात की गई है। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए रह सकते हैं, उनके टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं 57 के बारे में। तो क्या प्रेसिडेंट दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर री इलेक्शन, किसके द्वारा, किसके लिए, तो री इलेक्शन के लिए, री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें किस में गिवन है, तो 57 में है। 58 में इनके क्वालिफिकेशन की बात की गई है। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में आपको पता होगा कि सबसे पहले 35 ईयर एज होना चाहिए, ये सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है
कि क्वालिफिकेशन के लिए एज कितना होना चाहिए, तो ये आपका एज होना चाहिए 35 ईयर। प्रेसिडेंट के लिए भी चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी चाहिए और आपको राज्यसभा के मेंबर के लिए भी चाहिए। लोकसभा के मेंबर के लिए 35 ईयर 30 चाहिए और आपको ये 25 ईयर चाहिए लोकसभा के लिए और 30 ईयर चाहिए आपको राज्यसभा के लिए। 35 ईयर प्रेसिडेंट के लिए और 35 ईयर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 59 आर्टिकल में क्या गिवन है, तो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशन क्या होना चाहिए, उसके आर्टिकल कौन से हैं, तो 59 है, ठीक है। उसके बाद से 60 में प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अब लेंगे ओथ। मतलब प्रेसिडेंट आ गए, उनके पावर को देख लिया गया, उनके इलेक्शन भी हो गए, उनके इलेक्शन किस टाइप से होना चाहिए उसकी भी चर्चा कर लिया हमने। अब इलेक्शन हो गया तो उनके कितने साल के लिए बैठ सकते हैं, उनके टर्म हो सकता है। टर्म उसके बाद से भी हमने देख लिया कि क्या एक बार इलेक्ट हो गए तो उसके बाद वो कंटिन्यू रहेंगे या फिर मतलब कि एक बार जैसे कि हो सकता है कि मतलब दूसरा कोई बन गया, फिर वो चाहे तो जितना टाइम तक इलेक्ट होके वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो री इलेक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। री इलेक्ट भी हो गए, ठीक है। अब री इलेक्ट जब हो गए तो उसके बाद से फिर आपको देखेंगे क्वालिफिकेशन उनका क्या होगा। उसके बाद से कंडीशन, प्रेसिडेंट के ऑफिस के कंडीशन क्या होना चाहिए और प्रेसिडेंट के कंडीशन के ऑफिस के कंडीशन अगर देख लिया गया, उसके बाद से आप देखेंगे ओथ एंड ऑफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ओथ एंड ऑफर्मेशन कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद से 61 क्या है, इनके इम्पीचमेंट के बारे में दी गई है, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है, इनको इम्पीचमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है, इनको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको सबसे पहले 52 से लेकर 61 तक आर्टिकल को लिखना है, ठीक है। उसके बाद से आपको एक एक करके देखना है कि 52 में कौन से आर्टिकल के बारे में 52 में क्या बात की गई है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 54 में इलेक्शन होना चाहिए, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, 57 में एलिजिबिलिटी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया री इलेक्शन होना चाहिए, 58 में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 59 में कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस होना चाहिए और 60 में ओथ एंड ऑफर्मेशन होना चाहिए और 61 में आपको इम्पीचमेंट होना चाहिए। और एक लास्ट में आपको बताए थे जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ था 7-2, मतलब कि इसमें हो जाएगा आपका क्या, तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या है। तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।